Hello friends, welcome to Gatmer Info YouTube channel. Important GK questions with answers in हिंदी लैंग्वेज। और आज के जो जीके क्वेश्चंस रहेंगे ये आसान सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर यानी इजी जीके क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आसान है, इजी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, उन सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो 10th 12th ग्रेजुएशन किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो सभी लेवल के एग्जामिनेशंस में किए जाते हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किए हुए हैं जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसमें जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कैंडिडेट। आंसर होगा वाघ, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो भी इसी तरह के रहते हैं, वाघ, शेर, चीता, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। वाघ वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ये आप सभी जानते हैं, जी हाँ, जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है या किसने लिखा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन जो राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट, भारत का संविधान किसने लिखा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है और आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 के बारे में आपने सुना होगा, कंट्रीज रहती हैं इसमें, 8 कंट्रीज G8, और इसका आंसर होगा सन 1975 में G8 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है कुछ एग्जामिनेशंस में, सो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर होगा सन 1893 में, 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट, भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम हिंदू राजा। आंसर पृथ्वीराज चौहान। भारत का अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना, आंसर होगा इसका बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन और आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। आंसर है तिरंगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर मराठी भाषा देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? आंसर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है ये जीव? आंसर होगा इसका मछली। संसार में सबसे ज़्यादा संख्या में मछली पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? इसका आंसर आपको पता होगा,
जी हाँ, इसका आंसर है भूमध्य रेखा। जैसा कि नाम से पता चला है, भूमि धरती, मध्य यानी बीच से काटी हुई रेखा, भूमध्य रेखा। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इसका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आंसर चंदेल वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एमपी से अगर आप बिलोंग करते हैं, एमपी के एग्जाम दे रहे हैं, तब तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है? आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? जो टैक्स, इनकम टैक्स भरते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? आंसर सर जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? सबसे पहले सूरत में ही कारखाना लगा गया था, लेकिन इसकी परमिशन किसने दी थी? आंसर जहांगीर ने। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी सूरत में कारखाना लगाने के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप एमपी का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर 1984, 1984 में हुई थी। नेक्स्ट, अब ये जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी टाइम्स रिपीट हुआ है, एसएससी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? और इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के जी के क्वेश्चंस। इजी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस थे, आसान थे, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं। टफेस्ट एग्ज़ाम भी होगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ मैंने आपको बता ही दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर आप एमपी स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं, देखा गया है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन किया गया है, तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपको इस चैनल पर लाती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।